हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 116 या पार्ट नंबर 115 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पर 7 दिया। ठीक है, 7 लेके हो रहा है 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 37 हो रहा है, 37 ले यहाँ पर 56 हो रहा है, 56 से 79 हो रहा है, 79 से आपको 108 हो रहा है, 108 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 7 लेकर लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं। अगर 7 में क्या करते हैं 13 को जोड़ देंगे तो 20 आएगा। ठीक है, और 20 लेकर लिख रहे हैं 37 लिख रहे हैं, तो 20 में क्या करेंगे, 20 में अगर 17 को जोड़ देंगे कितना का 37 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 37 लेकर लिख रहे हैं 56 लिख रहे हैं, तो 37 में अगर क्या करते हैं यहाँ पर 19 को जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा। और 56 से क्या लिख रहे हैं 79 लिख रहे हैं, तो 56 में क्या करेंगे यहाँ पर 56 में 23 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 23 को जोड़ेंगे तो कितना का यानी 79 आ जाएगा। और 79 से क्या लिख रहे हैं 108 लिख रहे हैं, तो 79 में अगर क्या करेंगे 79 में अगर 29 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 108 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो कि अगले संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से नीचे देखिए, ये 13 लिख रहा है, 17 लिख रहा है, 19 लिख रहा है, 23 लिख रहा है, 29 लिख रहा है, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सभी क्या दिख रहा है, ये अभाज्य संख्या है। क्या दिख रहा है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी अभाज्य। ठीक है, अभाज्य ये संख्या है। ठीक है, अभाज्य क्या है, संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या करेंगे 29 के बाद में यहाँ पर कितना का 31 आएगा, कितना का यहाँ पर 31 आएगा। यानी यहाँ पर देखिए यानी 108 में क्या करेंगे 31 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 139 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना का 139 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर देगा 139 हो जाएगा। तो 139 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी HR12 जो ना यहाँ पर MY 36 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि PB जो यहाँ पर 17 है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए किस प्रकार से हो रहा है। देखिए H ले क्या लिख रहे हैं, H ले यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं M लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए R से क्या लिख रहे हैं, R से यहाँ पर Y लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं यानी 12 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 36 लिख रहे हैं। एक किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर H में क्या करते हैं यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे M आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं R में क्या करते हैं, तो R में यहाँ पर क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए R में अगर 7 को जोड़ेंगे तो Y आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 12 से क्या लिख रहे हैं 36 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करते हैं 3 से गुना कर देंगे तो बढ़ती 36 से गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर MY 36 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं PB 17 को रखेंगे। ठीक है, देखिए P में क्या करते हैं यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे, जब P में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर EU आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए B लिख रहे हैं, B में भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर 7 को जोड़ेंगे, जब B में 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा आई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 17 में भी क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 17 में 3 से गुना करें तो 17 यहाँ पर 51 आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा PB जो 17 है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहाँ पर देखिए EU I 51 से सम्मिलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि EU I 51 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या बताइए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक क्या दी आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि वृत्तों की संख्या कितना दिख रही है, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति दिख रहा है ना, ये आकृति में कितने वृत्तों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक वृत्त दिख रहा है। ठीक है, एक हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 4 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको 5 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर 6 दिख रहा है। यानी इस आकृति में टोटल कितने वृत्तों की संख्या दिख रहे हैं, यानी 6 को दिख रहा है। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए क्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे एक क्या दिया आपको, श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में बताना क्या है कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि क्रम में, ये क्रम दिया, ठीक है। इन क्रम में बताना क्या है कि ऐसे कितने अंक है, ठीक है, ऐसे कितने अंक है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कितने अंक हैं जिनके प्रत्येक के तुरंत पहले, यानी तुरंत पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर अक्षर, और बाद में भी क्या बोल रहा है अक्षर बोल रहा है। तो यहाँ पर पहले भी क्या रखेंगे, अक्षर को रखेंगे, और बाद में भी क्या रखते हैं यहाँ पर अक्षर को रखेंगे, ठीक है। अक्षर दिया है। तो इन देखिए यहाँ पर जो क्रम लिखना है, इस क्रम में आपको बताना है कि ऐसे कितने अंक है, यानी ठीक है, एक संख्या है जिसके पहले क्या है अक्षर है, बाद में भी एक अक्षर दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इस श्रृंखला में क्या करेंगे, देखते हैं। इन श्रृंखला में ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, यानी कौन सा आपको एक अंक दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 7 एक अंक दिख रहा है, जिसके पहले क्या दिख रहा है अक्षर दिख रहा है, बाद में भी क्या दिख रहा है अक्षर दिख रहा है, एक हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 के पहले भी अक्षर दिख रहा है, बाद में भी आपको अक्षर दिख रहा है, यानी 2 हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 भी क्या दिख रहा है, देखिए 2 के पहले क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यानी अक्षर है। उसके बाद में क्या दिख रहा है अक्षर दिख रहा है, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 के बाद में देखिए यहाँ पर 3 जो दिया है, इसके पहले क्या दिया है, 3 के पहले एस दिया है, ये अक्षर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, तीर दिया है, यानी प्रतीक दिया है, ये आपको नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 को अंक पर रखेंगे तो 5 के पहले क्या दिख रहा है, पहले आपको क्या अक्षर दिया है, नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 दिख रहा है, यानी 3 देखिए, 3 एक ऐसी अंक है, यानी इन श्रृंखला में ऐसे 3 अंक हैं, ठीक है, जिनके पहले क्या है अक्षर है, बाद में भी एक अक्षर है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर 5 शब्द है, ठीक है। ये पांचों शब्द को बताना क्या है, इनको सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है। ये सार्थक क्रम में सजाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पेंट दिया है, दूसरा में योजना दिया है, तीसरा में फर्नीचर दिया, फर्निश दिया, और यहाँ पर चौथा में क्या दिया, बनाना दिया, और पांचवा में क्या दिया, रहना दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, पांचों शब्द को पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही बोला है कि क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पांचों शब्द में से कौन सा पहला आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, योजना होगा, यानी कोई चीज काम करने से पहले क्या करेंगे, योजना बनाएंगे ना, तो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर योजना दिख रहा है, तो योजना कितने पदी है, 2 पदी है, ठीक है। योजना के बाद में यहाँ पर क्या देगा, ठीक है, बनाना, यानी योजना जब हम बना लेंगे, योजना करेंगे तो बनाएंगे ना, यहाँ पर बनाना कितने पदी है, 4 पदी है। उसके बाद में क्या दिया, यहाँ पर पेंट दिया है, ठीक है, कि पेंट दिया है, तो पेंट कितने पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 पर दिया है, ठीक है। और पेंट के बाद में यहाँ पर क्या होता है, फिनिशिंग हो जाएगा, यानी जो फर्निश दिया है वो फिनिशिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिनिशिंग के बाद में यहाँ पर कितने रहना हो गया, तो रहना कितने पर दिए, 5 पर दिए। देखिए यहाँ पर क्या कहिए, इन पांचों शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, तो सबसे पहले योजना करेंगे, योजना होगा, योजना के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बनाना हो गया, बनाना के बाद में पेंट हो गया, पेंट के बाद में यहाँ पर फर्निश हो गया, फर्निश के बाद में यहाँ पर रहना हो गया। देखिए यहाँ पर 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी 24 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 24 यहाँ पर 135, 24 क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये आकृति दिया है, इन आकृति को क्या करेंगे, नीचे आपको एक दर्पण दिया, ठीक है। इस दर्पण में देखेंगे किस प्रकार से आकृति दिखेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आकृति दिख रहा है ना, ये आकृति को क्या करें, इस दर्पण में देखेंगे। जब इस दर्पण में देखेंगे किस प्रकार से दिखेगा, देखिए तो यहाँ पर इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो आकृति दिख रहा है ना, ये आकृति क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर आपको इस प्रकार से हो जाएगा, इसको इधर से रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो आकृति है ना, यह आकृति आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार हो गया। इस तरह की जो आकृति है, वो आकृति को देखने के बाद में दर्पण में, इस दर्पण में देखेंगे, यह आकृति आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह की जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के यानी बीच में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है जो कि यहाँ पर आपको देखिए लेखक जो है ना, लेखक आपको कलम से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संबंधित शब्द है जो आपको ये लेखक और कलम जैसा ही समझ दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो कलम लेखक है ना वो आपस में किस प्रकार से समझ दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, लेखक दिख रहा है, यानी लेखक जो है ना, देखिए यहाँ पर लेखक दिख रहा है, यानी लेखक क्या है, वो कलम से समझते हैं, तो लेखक कलम से समझते हैं यानी कलम से लिखता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए तैराकी जो तैरता है ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तैरता नहीं होगा, तो क्या हो गया, यानी बावर्ची हो गया। ठीक है, बावर्ची क्या है, कढ़ाई से हो गया। बावर्ची क्या होता है, कढ़ाई से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर बावर्ची जो है ना आपको यहाँ पर कैसे यानी कढ़ाई से समझ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लेखक जो है आपको कलम से समझता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बावर्ची जो है ना आपको कढ़ाई से समझ होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर दाईं ओर मुड़ता है। वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम को बनाएंगे। देखिए डायग्राम को यहाँ पर इस प्रकार से बनाते हैं, एक क्या हो जाएगा, आपको पूर्व होता है और यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है। ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे आपको दक्षिण होगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर राहुल को रखते हैं, ठीक है, ये आर हो गया, राहुल हो गया। राहुल पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम की ओर चल गया। आगे क्या बोल रहा है, चलता है, यानी थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। थोड़ी देर बाद क्या बोल रहा है, बाईं ओर। तो बाईं किधर होता है, तो बाईं आपको नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ मुड़ गया यहाँ तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाईं ओर मुड़ रहा है, तो बाईं ओर को नीचे मुड़ गया। अब बाईं ओर के बाद में क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि देखिए और फिर बाईं ओर, देखिए वहाँ बोल रहा है और फिर अपने दाहिने ओर मुड़ता है। और देखिए दाहिने ओर मुड़ता है, तो पहले दाहिने ओर मुड़ा लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और फिर वो क्या किया, दाहिनी ओर मुड़ता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ता है। वो बोल रहा है कि कितनी बार वो दक्षिण की तरफ मुड़ा। देखिए तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, एक बार ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर आपको डायग्राम को ध्यान से देखते हैं किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, करता है थोड़ी देर, देखिए बोल रहा है ना कि थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर बाईं ओर मुड़ गया। देखिए बाईं ओर मुड़ गया, और आगे बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बोल रहा है कि वो दाहिने ओर, देखिए दाहिने ओर मुड़ता है। तो ये नीचे की, देखिए ये आपको दाहिने ओर मुड़ गया, ये आपको दाहिने ओर मुड़ गया। ठीक है, ये दाहिने हो गया, तो फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो नीचे की तरफ बाईं ओर मुड़ गया। फिर बोल रहा है कि फिर वह क्या करता है कि दाईं ओर मुड़ता है, ये दाईं ओर मुड़ गया। तो अब बोल रहा है कि वह जो कितनी बार दक्षिण की तरफ मुड़ा है, तो दक्षिण की तरफ कितने मुड़ा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एक ये दक्षिण की तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, देखिए ये दक्षिण की तरफ चल रहा है, यहाँ पर एक क्या चल रहा है, दक्षिण की तरफ चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो राहुल है ना, राहुल आपको दक्षिण की तरफ कितने बार चला है, 2 बार चला है। ठीक है, देखिए एक ही हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, 2 बार चला है। तो आपसे सवाल भी वही पूछा है कि वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ा, तो 2 बार मुड़ा। तो 2 बार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको 3 शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक है, देखिए तीनों शब्द में से कॉमन क्या है, तो यहाँ पर डॉक्टरों दिया है, नर्सों दिया है और यहाँ पर सर्जनों दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर देखिए डॉक्टर मिल रहा है। ठीक है, सबसे कॉमन क्या हो गया, यहाँ पर डॉक्टर हो गया, ये डॉक्टर हो गया, ये डॉक्टर हो गया। यानी डॉक्टर के अंदर में क्या आता है, सर्जन आते हैं। डॉक्टर के अंदर में नर्स नहीं आते हैं, यानी डॉक्टर के अंदर में क्या आता है, सर्जन, यानी सर्जन आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये सर्जन हो गया, ठीक है, सर्जन हो गया। यहाँ पर देखिए नर्स आपको क्या दिख रहा है, अलग हो जाएगा, नर्स क्या होगा, अलग हो जाए। तो यहाँ पर नर्सों को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नर्सों हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको डॉक्टर दिख रहा है, यानी डॉक्टर के अंदर में क्या होता है, सर्जन आते हैं, और नर्स आपको अलग हो गया। इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा और इस तरह से आपको समझ दिख रहा है। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में यानी वृत्त पुस्तकों को निरूपित करता है, त्रिकोण शब्दकोश को निरूपित करता है और आयत यहाँ पर उपन्यासों को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र यानी शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन यहाँ पर पुस्तक को नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको नीचे आपको एक वेन डायग्राम दिया है, देखिए ये वेन डायग्राम में से आपको बताना क्या है, जो सवाल आपको देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में, ठीक है, आकृति में जो वृत्त है ना, वृत्त वो पुस्तक को निरूपित करता है। ये देखिए यहाँ पर आपको वृत्त दिख रहा है, ठीक है, ये किसका निरूपित करता है, तो पुस्तक को कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, ये देखिए त्रिकोण जो है वो शब्दकोश का निरूपित करता है, जो ये त्रिकोण है वो किसका निरूपित करता है, शब्द यानी शब्दकोश का निरूपित करता है। उसके बाद में आगे दिया है कि और आयत है यानी देखिए उपन्यासों को निरूपित करता है। तो जो आपको यहाँ पर आयत दिख रहा है, ये आयत किसका निरूपित करता है, तो यहाँ पर यानी उपन्यासों को निरूपित करता है। तो बोल क्या रहा है, यहाँ पर सवाल पूछा है कि कौन सा क्षेत्र है यानी शब्दकोश से और उपन्यास को निरूपित करता है। कौन सा वो क्षेत्र है जो देखिए यहाँ पर शब्दकोश है और उपन्यास को निरूपित करता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि पुस्तक को नहीं, तब पुस्तक को नहीं, तब पुस्तक को हम नहीं लेंगे, ठीक है, पुस्तक को काट देते हैं, हमको पुस्तक को नहीं लेना है। हमसे क्या सवाल पूछा है, कल सवाल पूछा है कि देखिए शब्दकोश को लेना है और उपन्यास को लेना है, लेकिन हमको क्या लेना है, पुस्तक को नहीं लेना है। तब पुस्तक को काट दिए, हमको क्या लेना है, केवल आपको देखिए उपन्यास भी होना चाहिए और शब्दकोश भी होना चाहिए। अगर ए को रखिएगा तो शब्दकोश में दिख रहा है, ठीक है, अगर सी को रखेंगे तो खाली उपन्यास में दिख रहा है, हमको दोनों में दिखना चाहिए। तो दोनों में देखने के लिए देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, यानी एफ देखिए यहाँ पर एफ हो गया, यानी एफ एक ऐसी अक्षर है जो कि दोनों में दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर उपन्यास में भी दिख रहा है और यहाँ पर शब्दकोश में भी दिख रहा है, एफ हो जाएगा। तो एफ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए यानी प्रतीकों को, देखिए यहाँ बोल रहा है कि प्रतीकों को सही ढंग से व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये नीचे आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो चिन्ह है वो चिन्ह को बदलने के बाद में इन समीकरणों को संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए तो चिन्ह को बदलने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पर मान लीजिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है और यहाँ पर प्लस दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। देखिए अगर इसमें क्या करेंगे तो यहाँ पर जो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पर कितना गया, देखिए ये ऑप्शन ए से नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए से नहीं बन रहा है। हमको बराबर में कितना लेना है, 20 लेना है, और बराबर से पहले भी हमको 20 लेना है, ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में देखेंगे माइनस दिख रहा है, फिर गुना दिख रहा है, फिर गुना दिख रहा है, तो 5 3 15 हो गया, और 15 में क्या दिख रहा है, 15 में अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना क्या, देखिए 15 चौके 60 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 20 से दिया है, ये आपको नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में ध्यान से देखिएगा, यानी ऑप्शन सी में देखिए, तो ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी में मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं भागा रखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर प्लस रखेंगे, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको गुना कर रख रहे हैं, ठीक है, गुना रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, 5 1 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भागा हो गया ना। अब भाग के बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 3 हो गया, ठीक है, ये प्लस लिए, ये 3 हो गया, गुना यहाँ पर 5 दिख रहे हैं, बराबर हमको 20 लेना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 में और 5 ले भाग करेंगे तो कितना गया, यानी 5 आ गया, और प्लस में पहुँचते हैं कितना गया, 15 गया, ठीक है, 15 गया, और बराबर में 20 आ गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 20 आ गया और इधर भी आपको 20 आ गया, दोनों तरफ 20 आ गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। यानी किस ऑप्शन से समीकरण संतुलित हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, ठीक है, और यहाँ पर कथन बोल रहा है, यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कथन क्या बोल रहा है, ठीक है, कथन के आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी तरल पदार्थ क्या है, द्रव है, तो सभी जो तरल पदार्थ है ना क्या है, द्रव है।
यहाँ पर तरल लिखते हैं, ठीक है, यानी तरल पदार्थ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पदार्थ हो जाएगा, यानी तरल पदार्थ क्या दिख रहा है, ये तरल पदार्थ है, ठीक है। सभी तरल पदार्थ क्या है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि सभी तरल पदार्थ द्रव है, क्या है, यहाँ पर द्रव दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर द्रव हो गया, ठीक है, ये द्रव हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी द्रव गढ़े हैं, यानी सभी जो द्रव है ना क्या है, गढ़े हैं, तो यहाँ पर सभी द्रव को कर रहे हैं, यहाँ पर गढ़े रखते हैं, ठीक है, एक गढ़े दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर ग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष पहला हम देखिए क्या बोल रहा है, यानी सभी गढ़े द्रव होते हैं, सभी जो गढ़े हैं ना क्या है, द्रव होते हैं। देखिए सभी जो गढ़ा दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, गढ़ दिख रहा है, सभी गढ़ा जो है क्या द्रव के अंदर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, तो दूसरा देखिए बोल रहा है कि सभी द्रव गढ़े होते हैं, सभी जो द्रव है ना, देखिए सभी द्रव है वो क्या है, गढ़े के अंदर दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है ना, सभी जो द्रव है वो गढ़े के अंदर होते हैं, यहाँ पर सही बोल रहा है, यानी दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो दूसरा सही बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।